मैं एक सिटी में पली बड़ी हूँ। नेशनल लेवल पे बैडमिंटन खेला है, जिस वजह से काफ़ी सिटीज़ ट्रैवल की हैं, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देखा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, फिर जापान गई रिसर्च के लिए, बॉस्टन भी गई शॉर्ट स्टडीज़ के लिए, फिर एयरफोर्स में 10 साल सर्व किया अलग अलग जगह, और अब मैं एक फ़िटनेस कोच हूँ। तो अगर आप मेरी लाइफ को बाहर से देखोगे तो लगेगा कि मूवमेंट है, ग्रोथ है, एक्सपोजर है, और है भी। पर इसके पैरेलल मेरी लाइफ का एक और पार्ट था, मेरा ससुराल। वो एक गांव में है। जब मैं पहली बार वहाँ आई तो पेरेंट्स को बहुत टेंशन थी कि कैसे मैनेज करेगी, गांव में कैसे रहेगी। मुझे खुद भी नहीं पता था, बट एक क्यूरियोसिटी थी। बट स्ट्रेंजली मुझे वहाँ अच्छा लगता था। इवन दो कंफर्ट नहीं था, कच्चा घर था, गर्मी बहुत थी और बहुत कुछ। इनिशियली लगा कि शायद नया है इसलिए अच्छा लग रहा है। वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। फिर कई साल बीत गए आते जाते, और फिर लॉकडाउन आया। 3-4 महीने कॉन्टिन्यूसली मैं गांव में ही रही। नो क्विक एस्केप, नो जस्ट विजिटिंग वाली फीलिंग। और तब एक चीज़ क्लियर हो गई कि मुझे वापस जाने का मन ही नहीं हुआ, पर ड्यूटी तो ज्वाइन करनी थी। तब समझ आया कि ये नॉवेल्टी नहीं है, ये एस्केपिज्म भी नहीं है, ये है समथिंग दैट फील्स राइट टू माई सिस्टम। फिर जब मैं एयरफोर्स से रिटायर हुई तो बहुत लोगों ने कहा कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लो, गुड पोजीशंस मिल जाएंगी, डिफेंस के बाद काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। बट मैंने वो बात चूज़ नहीं किया। मैंने फिटनेस चूज़ किया, अपने टर्म्स पे काम करना चूज़ किया। उस टाइम भी बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि ईज़ी ऑप्शन चूज़ कर रही हो, गलत डिसीजन है, अच्छी सैलरी मिलेगी। ऑनेस्टली मुझे भी डाउट था, बट आज 2 साल से ज़्यादा हो गए और मैं अपने डिसीजन से बहुत खुश हूँ। मैं उतना अर्न नहीं कर रही जितना मैं पहले करती थी या जितना कॉर्पोरेट में कर सकती थी, बट इंटरेस्टिंगली मुझे उसका इमोशनल वेट फील नहीं होता। मैं उतना अर्न कर रही हूँ जितना मुझे चाहिए। मुझे ये फील नहीं होता कि मैंने कुछ लूज़ किया है, और मेरे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन था। तो सच ये है कि ये क्लैरिटी इतनी सिंपल भी नहीं थी। मैं खुद से आर्ग्यू करती थी, शायद मैं इजी ऑप्शन चूज़ कर रही हूँ, शायद मेरा ब्रेन कंफर्ट ढूंढ रहा है, शायद ये एक ट्रैप है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता। आज के टाइम में सक्सेस की डेफिनेशन इतनी कंफ्यूजिंग हो गई है कि हम उसे क्वेश्चन ही नहीं करते। जो अलाइन लगता है, जो सिस्टम को राइट फील होता है, वो भी कभी कभी रॉन्ग डायरेक्शन जैसा लगने लगता है। और फिर तुम अपने ही फीलिंग्स पे डाउट करने लगते हो, अपने ही डायरेक्शन पे डाउट करने लगते हो। तो ओवर द टाइम मुझे एक चीज़ समझ आई कि जितना बाहर मेरी लाइफ एक्सपैंड हो रही थी, उतना ही अंदर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा था। अब जब भी मैं गांव जाती हूँ, वो विज़िट जैसा फील नहीं होता, वो होम जैसा फील होता है। सो मे बी ये इजी वर्सेस हार्ड का क्वेश्चन है ही नहीं। रियल क्वेश्चन ये है कि तुम अपनी लाइफ में किस टाइप का एफर्ट देना चाहते हो। फास्ट लाइफ में भी एफर्ट है, कांस्टेंट मूवमेंट, कांस्टेंट आउटपुट, कांस्टेंट कंपैरिजन। स्लो लाइफ में भी एफर्ट है, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, लेस स्टिमुलेशन के साथ जीना। और मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि मैंने ये दोनों जिए हैं। हर बार जब तुम डिफरेंट चूज़ करते हो ना, तो एफ़र्ट तो होता ही है उसमें, बट उसका नेचर चेंज हो जाता है। वो अलाइंड एफ़र्ट होता है। और हुआ क्या है ना कि हमने एक चीज़ एज्यूम कर ली है कि अगर तुम बिज़ी नहीं हो तो तुम एम्बिशियस नहीं हो, अगर तुम स्लो हो तो तुम पीछे हो। बट मे बी स्लो होने का मतलब पीछे रहना नहीं होता। स्लो होने का मतलब होता है डिफरेंट डायरेक्शन चूज़ करना। एंड वंस यू सी इट, यू रियली कांट अनसी इट, कि लाइफ सिर्फ एक तरीके से जीनी नहीं होती। तो मैंने खुद चूज़ किया है कि मुझे अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है, बिकॉज एट द एंड फास्ट लाइफ भी एक चॉइस है और स्लो लाइफ भी। नथिंग इज़ राइट, नथिंग इज़ रॉन्ग, नथिंग इज़ सुपीरियर। हर इंसान एग्जैक्टली वही है जहाँ उसकी अंडरस्टैंडिंग उसे ले जा रही है। सो वर्ल्ड की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस से कंफ्यूज मत होना। थोड़ा रुक के खुद से क्वेश्चन करो, खुद को टाइम दो। जो जेन्युइनली फील हो रहा है उसे इग्नोर मत करो। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड स्लोली यू विल गेट योर आंसर्स एंड यू विल बी यू।